हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा हो। आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम कहें या कहें कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हमारा कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, तो उसकी संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा। देखिए, यह जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर वेरी वेरी अनंत यहाँ पर लिख दिया हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछेगा और वो भी 5 अंक में। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं पिछले वर्ष का ही आपको पेपर दिखाता हूं, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है अथवा में कि आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, और वो भी यहाँ पर 5 अंक में आप देख सकते हैं। इसीलिए यह जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हल करते हैं कि आखिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगा जब हमारे दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई कहें या आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर कि चित्र में समांतर प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम को आंशिक रूप से रखा गया है। मतलब पूर्ण रूप से नहीं रखा गया है, आंशिक रूप से रखा गया है टी मोटाई का। देखिए, टी मोटाई का हम रख सकते हैं, तो टी मोटाई का हम पूरा यहाँ पर रख सकते हैं कि ताकि इनके बीच जगह न बचे, लेकिन यहाँ पर आंशिक रूप से कह रहा है तो केवल यहाँ पर टी मोटाई का रखेंगे। इधर भी हमारा बचेगा गैप और इधर भी बचेगा, जिसमें हमारा वायु और निर्वात रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर हमारा यहाँ पर दो समांतर प्लेट हैं, चित्र में हमारे दो समांतर प्लेट हैं, प्लेट पी है और प्लेट क्यू है। और प्लेट पी पर हमारा प्लस क्यू कूलम आवेश समान मात्रा में, प्लस क्यू कूलम आवेश इसे दिया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे आवेश होंगे प्लस क्यू कूलम, ये प्लेट पी पर समान रूप से इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व पर क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, पूर्णतः वितरित हो जाएंगे। और देखिए, इस पूरा प्लेट पी पर हमारे आवेश वितरित हो गए, और इस प्लेट के प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण हमारा जो टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम है, उसके उसके पृष्ठ पर इस प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण यह इसे क्या कर देगा, स्वप्रेरित कर देगा। प्रेरित कर देगा, तो ये प्लस है, तो इसके विपरीत चिन्ह यहाँ पर माइनस चिन्ह इसके पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, वो भी समान मात्रा में। जितना यहाँ पर धन आवेश है, प्लस प्लस क्यू कूलम आवेश है पृष्ठ प्लेट पी पर, उतने ही यहाँ पर हमारे ऋण आवेश परावैद्युतांक माध्यम के पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखिए, इस माइनस आवेश के कारण इस टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ के दूसरे पृष्ठ पर माइनस है, तो इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इसके दूसरे सिरे पर, दाएं वाले सिरे पर यहाँ पर हमारा प्लस प्लस आवेश, मतलब धनात्मक आवेश स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे परावैद्युतांक पदार्थ के दूसरे पृष्ठ पर प्लस आवेश, मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखिए, इस इस पृष्ठ के कारण, परावैद्युतांक के इस पृष्ठ के कारण प्लेट क्यू पर, देखिए यह जो हमारा पृष्ठ है वह प्रेरित कर देगा अपने सामने वाले पृष्ठ को, और इस पर माइनस आवेश उत्पन्न कर देगा, माइनस आवेश उत्पन्न कर देगा, और वो भी समान मात्रा में। यहाँ पर इस प्लेट पर हमारे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, जिसका यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। तो ये हमारे माइनस आवेश उत्पन्न हो गए, और इन दो हमारे दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह हमारा स्मॉल टी है, और ये जो हमारा परावैद्युतांक पदार्थ का जो मोटाई है वो हमारे टी मोटाई है। और इन दोनों के बीच, हमारे प्लेट तथा परावैद्युतांक पदार्थ के बीच हमारा वायु या निर्वात है। अब देखिए, ये वायु अथवा निर्वात की जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो उसकी जो दूरी होगी वह डी माइनस टी होगी। कैसे होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी पूरी दूरी, प्लेटों के बीच की पूरी दूरी डी है, और यहाँ पर परावैद्युतांक पदार्थ की जो मोटाई है वह टी है। तो यदि डी में से हम टी घटा देंगे तो ये हमारा वायु अथवा निर्वात की दूरी निकल जाएगी, जो कि डी माइनस टी होगी। तो आपको यह फिगर समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आप इसे समझेंगे नहीं तो आप इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए, जब हम प्लेट पी को प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं, तो ये प्लेट पी पर समान मात्रा में वितरित हो जाता है, और इस आवेशित आवेशित प्लेट के कारण परावैद्युतांक पदार्थ के बाईं पृष्ठ पर हमारा माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस माइनस आवेश के कारण, प्रेरण के कारण, हमारे परावैद्युत पदार्थ के दूसरे पृष्ठ पर, दाईं वाले पृष्ठ पर हमारा प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण हमारा प्लेट क्यू स्व प्रेरित हो जाता है, प्रेरित कर देता है, और इसके पृष्ठ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, ये हमारा माइनस आवेश है, तो इसके दाईं तरफ, प्लेट क्यू के दाईं तरफ हमारा प्लस क्यू कूलम स्व प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा, जिसका हम संपर्क यहाँ पर भूमि से कर दिए हैं, पृथ्वी से। तो हमारा जो प्लस आवेश होगा वो हमारे भूमि में चला जाएगा, और इसके ऋणात्मक आवेश के साथ उदासीन हो जाएगा।
तो ये आप फिगर समझ चुके होंगे। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा हो। तो हम संधारित्र ज्ञात करने के लिए किसका सूत्र प्रयोग करेंगे? संधारित्र C बराबर हमारा आवेश Q अपान V, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसी से संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। देखिए C हमारा धारिता है और Q हमारा आवेश है, तो हमें धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें आवेश चाहिए और यहाँ पर V विभवांतर चाहिए। तो हमारा आवेश तो यहाँ पर पता है कि हम प्लस Q कूलम आवेश दे रहे हैं और यहाँ पर हमें विभवांतर पता नहीं है। तो हम सबसे पहले यदि विभवांतर ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ये धारिता निकल जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि चूंकि हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं कि जो हमारा समांतर प्लेट है, प्लेटों के बीच हमारा वायु और निर्वात भरा है और उनके बीच हमारा ये जो आवेश है, वितरित आवेश है, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो वायु में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लेंगे ई नाट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा ई नाट बराबर हमारा आवेश Q अपान A। Q यहाँ पर आवेश सिग्मा होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए हमारे दोनों प्लेट पर आवेश है, तो आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा ही होगा। तो निर्वात में हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम मान लेंगे ई नाट, और जो हमारे परावैद्युत पदार्थ के में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा उसको हम मान लेंगे ई के से हमारा परावैद्युतांक पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेंगे ई के। तो देखिए हमारा प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई नाट, तो ई नाट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और जहां सिग्मा बराबर हमारा क्यू अपान ए होता है। तो लिखेंगे जहां सिग्मा बराबर क्या होता है? तो क्यू अपान ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर सिग्मा का मान रख देंगे इसमें, तो हमारा जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में ई नाट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हमारा न्यूटन प्रति कूलम आ गया। देखिए अब हम यहाँ पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माध्यम के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान चुके हैं कि माध्यम के में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम ई के माने हैं, ई के। तो ई के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ है तो वो हमारा के हो जाएगा। अब सिग्मा का मान रख देंगे, तो यहाँ पर ई के बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, कोष्टक में जहां सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, इतना से। देखिए आप कहेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों ज्ञात कर रहे हैं? हमें तो यहाँ पर धारिता निकालने के लिए विभवांतर चाहिए। देखिए आपको जब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पता चलेगा आप विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि विभवांतर बराबर हमारा सूत्र होता है V बराबर E इंटू डी। ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमें यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर चाहिए, तो कुल विभवांतर बराबर हमारा V बराबर फॉर्मूला होगा कि वायु में विभवांतर निकाल लेंगे और यहाँ पर माध्यम में विभवांतर, और इन दोनों का योग कर देंगे तो हमारा कुल विभवांतर निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर अब वायु में, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर क्या होगा। तो लिखेंगे कि प्लेटों के बीच, लिखेंगे अब प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर, वायु में विभवांतर, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नाट माने है, तो यहाँ पर विभवांतर भी नाट हो जाएगा। तो भी नाट बराबर हमारा ई नाट इंटू प्लेटों के बीच की दूरी डी। तो अब इनका मान रखेंगे तो भी नाट बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटू डी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो डी का मान डी माइनस टी है। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि डी माइनस टी कैसे आया है। हमारा वायु और निर्वात कहाँ है? यहाँ पर भी है वायु और निर्वात, और यहाँ पर ही है, और बीच में हमारा टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तो हम पूरा दूरी डी है प्लेटों के, और उसमें से यदि हम टी घटा देंगे तो हमारा वायु और प्लेट के बीच की दूरी निकल जाएगा जो कि डी माइनस टी है। तो यहाँ पर हमारा डी माइनस टी हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब ये तो हमारा वायु में विभवांतर निकल चुका। अब हमें माध्यम में विभवांतर चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच बीच माध्यम, माध्यम के में विभवांतर, के में विभवांतर, विभवांतर। तो इसे क्या माने है, इसको हम मान लेंगे कि हमारा वायु माध्यम में विभवांतर भी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ई के आई इंटू, मतलब माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई इंटू यहाँ पर दूरी, दूरी यहाँ पर क्या है, तो दूरी हमारा टी है। माध्यम में हमारा जो दूरी है यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ मारे हैं, तो इसका जो दूरी है वह टी ही है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के आई इंटू टी, इनका मान रखेंगे तो हमारा भी के जो होगा माध्यम में वैद्युत विभवांतर, वो ई के का मान रखेंगे तो सिग्मा अपान, यहाँ पर सिग्मा का मान यहाँ पर क्यू है, क्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए आई इंटू टी। अब हमारा वायु में विभवांतर निकल गया और माध्यम में विभवांतर, तो हमें कुल विभवांतर चाहिए, कुल नेट विभवांतर लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर या संपूर्ण विभवांतर, विभवांतर ये क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर भी बराबर हमारा होगा भी नाट आ प्लस भी के। इसको हल करेंगे तो भी नाट का मान रखेंगे तो भी बराबर इसका मान है सिग्मा यहाँ पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए और ये इंटू डी माइनस टी प्लस भी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो दोनों में क्या क्या मान है, तो दोनों में हमारा सिग्मा अपान यहाँ पर क्यू अपान, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा डी माइनस टी और ये हमारा बचेगा प्लस टी बचेगा, कॉमन कर लिए दोनों में से तो। और यहाँ पर हमारा परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर के है इसमें, तो यहाँ पर हमारा के बचेगा, टी अपान के बचेगा, यही हो जाएगा हमारा विभवांतर, टोटल विभवांतर। तो अब हमें विभवांतर निकल चुका, अब हम इसकी धारिता निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे हम धारिता के परिभाषा से। तो धारिता का परिभाषा क्या होता है कि जो हमारा धारिता सी होता है वह क्यू अपान भी के बराबर होता है, सी बराबर क्यू अपान भी होता है। तो देखिए हमें विभवांतर भी पता चल गया और आवेश भी हमें पता है, तो सी बराबर क्यू अपान विभवांतर का मान रख देंगे, तो विभवांतर क्या है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कोष्टक में हमारा डी माइनस टी प्लस टी अपान के है, कोष्टक बंद। यही है हमारा विभवांतर जो कि निकाले। अब देखिए इसमें हमारा आवेश Q से Q कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो C बराबर हमारा क्या आएगा, C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में हमारा, अपान में डी माइनस टी प्लस टी अपान के आएगा। यहाँ पर हमारा आवेश से आवेश कट गया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो C बराबर हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा के डी माइनस टी प्लस टी अपान के लिखेंगे। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे, तो C बराबर हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा के डी माइनस टी वाला का बस एलसीएम लेंगे, टी वाला का, तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम के हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हमारा के इंटू टी माइनस और यहाँ पर हमारा प्लस टी होगा, प्लस टी। देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर टी प्लस के अपन टी, इसको हम पूरा को एक क्वेश्चन में लिया है और इसमें से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और ये टी है तो टी हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो हमारा सी बराबर धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा के डी माइनस इन दोनों में से टी कॉमन कर लेंगे, दोनों में से टी कॉमन करेंगे तो ये हो गया टी कोष्टक में कॉमन कर लिया इसमें से टी, तो यहाँ पर बचा के और यहाँ से टी कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा -1 अपान के। अब देखिए इसको हल करेंगे, अब सी बराबर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा के डी माइनस टी कोष्टक में, अब के का भाग दे देंगे दोनों में, तो के का के में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 में के का भाग देंगे तो -1 अपान के होगा और कोष्टक बंद। और यही हो जाएगा हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसका धारिता का फॉर्मूला यही हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है धारिता का वो होता है फैराड, यही हो जाएगा हमारा इस सूत्र का व्यंजक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ।